और आपने कब अप्लाई किया था वो भी आपने डेट मेंशन करनी है, और जॉब फॉर विच, और जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था उस जॉब का नाम भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो नंबर 5 देखें डियर्स, इसमें आपने क्या करना है, नंबर 19 में आपने अपने वाइफ के पर्टिकुलर्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर आप मेल हैं तो अपने हस्बैंड के, अगर आप मेल हैं तो सॉरी वाइफ के, अगर आप फीमेल है तो आपने अपने हस्बैंड के यहाँ पे पर्टिकुलर्स अपने मेंशन करने हैं। ए में है फुल नेम विद फादर्स नेम, ठीक है, अपने मतलब अपने अपने फादर का नाम लिखना है, ठीक है, अगर आप मेल हैं तो नेशनैलिटी लिखनी है, ठीक हो गया, रिलीजन लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन इफ एनी, इनकम आपके फादर की या आपके हस्बैंड की या आपकी वाइफ की जो है जो इनकम है, ऑक्यूपेशन है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर अपने फादर्स के अपने यहाँ पे पर्टिकुलर्स फिल करने या फिल करने फॉर्म, ठीक हो गया। नंबर 20 देखें पर्टिकुलर्स ऑफ चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं तो उसमें उसकी आपने जहाँ पे डिटेल मेंशन करनी है, जितने भी मेरे बच्चे हैं वो सारे आपने उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, बच्चों की नाम लिखना है, वो मेल है फीमेल है, ठीक हो गया, डेट ऑफ बर्थ उसकी लिखनी है, रिसेंट एड्रेस कहाँ पर वो भी पढ़ते हैं रहते हैं वो भी आपने यहाँ पे बताना है। 21 देखें पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट्स एजुकेटेड आर रिसीविंग एजुकेशन, इसके अलावा आपने अपने बच्चों की तालीम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, या अगर कुछ बच्चे आपने अडॉप्ट किए हुए हैं तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। उस बच्चे का नाम लिखना है, उस बच्चे का रिलेशन आपके साथ जो है वो लिखना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, और उस बच्चे जो मतलब जिस इदारे से वो तालीम हासिल कर रहा है उसका नाम लिखना है, सिटी कंट्री जिस मुल्क से या जिस शहर से उसका नाम, प्रीवियस एजुकेशन अब्रॉड और पीरियड ऑफ एजुकेशन अब्रॉड, अगर बाहर से उसने तालीम हासिल की आपके बच्चे ने तो उस इदारे का नाम भी लिखना है और उसका दौराना भी लिखना है। हाउ फाइनेंस कितना खर्चा हुआ है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। 22 देखें फुल पर्टिकुलर्स ऑफ कैंडिडेट्स नियर रिलेशन हु आर इन गवर्नमेंट सर्विस इन पाकिस्तान एल्सवेयर, स्पेसिफाई द पोस्ट हेल्ड एंड वेयर पोस्टेड, ठीक है, आपने यहाँ पे अपने रिश्तेदारों की अपने के जो करीबी रिश्तेदार हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके अपने पर्टिकुलर्स यहाँ पे मेंशन करने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या किसी भी इदारे में काम करता हो तो उसका नाम लिखना है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, उस जिस पोस्ट पर वो काम करता है और प्लेस ऑफ ड्यूटी कहाँ पे काम करता है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक हो गया डियर्स। तो इसके अलावा पेज नंबर 6 देखें, पेज नंबर 6 है, इसमें आपने 23 देखें पर्टिकुलर्स ऑफ नियर रिलेटिव्स डिपेंडेंट्स अब्रॉड, अगर आपके करीबी रिश्तेदारों में से कोई बाहर मुल्क में काम करता है रहता है तो उसकी आपने यहाँ पे उसका नाम बताना है, ठीक है, नाम बताना है, आपका रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, नेशनैलिटी उसकी क्या है, किस मुल्क में है, तो ऑक्यूपेशन उस मतलब कौन सी पेशा उसने इख्तियार किया हुआ है, प्लेस ऑफ रेजिडेंट कहाँ पे उसकी रिहाइश है, तो ये उससे उन से रिलेटेड जितने भी पर्टिकुलर्स हैं ये आपने फिल करके देने हैं। 24 में ए बी 2 आ जाते हैं, इसमें एसेट्स के बारे में आपने बताना है कि आपके एसेट्स कितने हैं, उनकी वैल्यू क्या है, इमूवेबल मतलब ऐसे एसेट्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते तो उनकी अपनी वैल्यू बतानी है। मोड ऑफ एक्योरिंग आपको ये एसेट्स वरासत से मिले थे या आपने परचेज़ किए हैं, आपके वालिद ने परचेज़ किए हैं, तो ये सारा आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मूवेबल ऑफ मोर देन ₹10,000, मूवेबल जो इसके अलावा मूवेबल अगर हैं एसेट्स जिनकी जो है जिनकी वैल्यू जिनकी कीमत 10,000 से ज़्यादा है तो उनकी अपने यहाँ पे डिटेल बतानी है। मूवेबल इमूवेबल में तकरीबन ज़मीन आ जाती है, ठीक है, बिल्डिंग आ जाती है, ये चीज़ें हैं। और जो मूवेबल होती हैं जिस तरह गाड़ी हो गई, ठीक है, जिस तरह कैश हो गया, तो ये सारे मूवेबल हैं, उनकी भी आपने यहाँ पे डिटेल यहाँ पे देनी है। टोटल वैल्यू बतानी है मूवेबल की कितनी आपके पास कितना कुछ है, तो ये यहाँ पे मालियत बतानी है। ठीक है डियर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है, मेरी बात की समझ आ रही होगी। मैं कोशिश करूँ जल्दी क्योंकि लंबा चौड़ा फॉर्म है और मैं कहता हूँ कम टाइम में ये सारा फॉर्म मैं कवर कर लूँ। ठीक है डियर्स, और 25 देखें मेंबर्स
आप क्लब्स, अगर आपने किसी क्लब्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ में शमूलियत इख्तियार कर रखी है, मेंबरशिप हासिल कर रखी है, तो उसका भी आपने पास्ट प्रेजेंट पहले की थी या अभी कर रखी है तो उसका नाम लिखना है, उस इदारे का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है विद डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड लीविंग। स्टेट को ज्वाइन करने का और उसको लीव छोड़ने का आपने यहाँ पे डेट भी मेंशन करनी है। ठीक है डियर, इसमें आपने क्लब्स का नाम लिखना है या उस पार्टी का नाम लिखना है, किस डेट को ज्वाइन किया था, किस डेट तक आप उस पार्टी के साथ रहे हैं, तो उसका यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। 26 डिटेल ऑफ ट्रेवल्स अब्रॉड इंक्लूडिंग ट्रेवल्स फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग। अगर आपने अब्रॉड ट्रैवल की है तो आपने किस वजह से ट्रेनिंग की मतलब ट्रैवलिंग की है, एजुकेशन मकसद के लिए या ट्रेनिंग के मकसद के लिए, तो आपने वो मेंशन करनी है। पासपोर्ट भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, इसमें डेट प्लेस ऑफ इशू ये सारा मेंशन होता है, तो यहाँ पे अपने पासपोर्ट से देकर यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखने हैं। कंट्री फॉर विच वैलिड, ये जो पासपोर्ट आपने बनवाया था किस कंट्री के लिए वैलिड है, वो उस कंट्री का नाम लिखना है। इशूइंग अथॉरिटी कौन थी, पीरियड ऑफ वैलिडिटी, पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है उसका दौरानिया कितना है, तो ये आपने पर्टिकुलर्स फिल करने हैं। 27 देखें, नेम विद एड्रेस ऑफ एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस पाकिस्तान हु कैन टेस्टिफाई टू द कैंडिडेट्स कैरेक्टर। आपने कम से कम 2 ऐसे बंदों को रेफरेंसेस देने हैं, 2 बंदों के रेफरेंसेस देने हैं जो आपको जानते हो, जो आपके करेक्टर से बखूबी वाकिफ़ हो, तो उनका नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, वो क्या करते हैं, उनसे आपने यहाँ पे उनके रेफरेंस अपने यहाँ पे बताने हैं, उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखने हैं ताकि वो अगर कंफर्मेशन करना चाहें तो उनको कॉल करके कर सकते हैं। 27 देखें, 27 देखें, इसमें इस तरह है कि 27 में आपने नेम और एड्रेस ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स, तो आपने अपने जो आपके क्लोज करीबी दोस्त हैं उनके नाम लिखने, उनके एड्रेस भी मेंशन करने, उनके फ़ोन नंबर्स भी साथ मेंशन करने। वो जो है GHQ वाले उसको कॉल करके ना तो वो कंफर्म कर सकते हैं कि आपके बारे में पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लें, अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं GHQ वाले। तो ये बड़ा हसास इदारा है, तो ये मुकम्मल डिटेल ले रहा है, तो ये वेरीफाई भी करना मतलब करेगा, तो इसलिए कोशिश करें कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें ताकि अगर वो इंक्वायरी करें भी तो उनको इन्फॉर्मेशन फुल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो कल को आपके लिए मसला भी ना बने। बिल्कुल इस यहाँ पे झूठ की बात नहीं होती, यहाँ पर आप बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पुट करें। तो वेदर अरेस्टेड, अगर आप कभी ज़िंदगी में मतलब गिरफ़्तार हुए हैं या आपको मतलब सज़ा हुई है या आपके ऊपर पाबंदी लगी है, ठीक है, तो या आपको किसी केस में फंसाया गया है या किसी केस में आपके ऊपर FIR हुई है, और ठीक है, तो पॉलिटिकल या किसी भी सूरत में, तो उनके अपने फुल पार्टिकुलर्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो, अगर हो सकता है इंसान है, तो अगर इस तरह की कोई अगर मसला हुआ है आपके साथ, तो आपने यहाँ पे लाजमी तौर पर इसकी डिटेल देनी है। ठीक है, नंबर 30, इसमें अपने फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं, जितनी भी आपकी फिंगरप्रिंट्स है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, मतलब दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स आपने यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेस, डेट और सिग्नेचर आपने करने हैं। तो इसमें ये है कि ये में आपने क्या करना है, ये अंडरटेकिंग है कि यहाँ पे नाम आ जाएगा कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट आपका मतलब अपॉइंटमेंट टू hereby certified and solemnly confirm that my answer to the above questions are correct to the best of my knowledge and belief। तो ये मतलब ये इस चीज़ का एतराफ़ करेंगे कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है ये मेरे नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। तो आपने दूसरे पैराग्राफ में ये कहा है कि अगर इसमें कोई इस तरह की फॉल्स स्टेटमेंट मैंने दी हो, ठीक है, ऐसा मटेरियल जैसी इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल करेक्ट ना हो, इसमें कोई गलत बयानी हो, तो मेरे ख़िलाफ़ कोई भी लीगल या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, इसके लिए मैं अपने आप को मतलब तैयार होऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने साइन करनी है, प्लेस और डेट यहाँ पे लिखनी है। तो ये देखें ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कोशिश करें एक्यूरेट दें, बिल्कुल टू द पॉइंट हों, एग्जैक्ट हों, करेक्ट हों, 1% की मिस्टेक भी इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अंडरटेकिंग आप देंगे इसमें आप अपने आप को इस चीज़ के पाबंद बनाएंगे
कि अल्लाह ना करे इन फ्यूचर आप इंक्वायरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन गलत अगर उन्होंने साबित कर दी तो आपके लिए मसला बन सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है। तो डियर्स, कोशिश करें ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझें, सही फिल करने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए और ये आप लोग जो फॉर्म्स हैं अच्छी तरीके से फिल करके सबमिट करें ताकि आप लोगों के लिए इन फ्यूचर कोई इशू ना बने। ठीक है डियर्स, तो ये सारे आपने फिल करने हैं। इसके अलावा ये आपने जो आपका कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन है ये वहाँ से आपने तस्दीक करवानी है। वहाँ के जो SHO साहब हैं, जो आपके कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ के DIG साहब और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सारे जो पुलिस से रिलेटेड जो हैं, ठीक है, ये सारे इसको वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर ये आपको इशू की जाएगी सर्टिफिकेट। तो ये भी आपने साथ सबमिट करनी है। तो इसका लास्ट पेज है डियर्स, ये फैमिली पर्टिकुलर्स हैं, ये भी साथ एनेक्सर है, ये भी आपने साथ अटैच करना है। तो इसमें आपने फुल नेम, रिलेशंस, एज, नेशनैलिटी, रीजन, सेक्शन और ऑक्यूपेशन विद कंप्लीट डिटेल, वेदर डिपेंडेंट ऑन यू। तो ये सारा आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, ये आपने अच्छी तरह से पढ़कर समझकर इसको फिल करना है। कोशिश करें फिल करें और किसी एक्सपर्ट बंदे से चेक भी करें ताकि अगर कोई गलती हो तो वो निकल जाए। और मेरी भी ये कोशिश है कि आप लोगों का मतलब ये इंफॉर्मेशंस अथेंटिक हो, करेक्ट हो, ताकि आप लोगों के लिए इशू ना बने। बेस्ट ऑफ लक डियर्स, अपनी दुआओं में याद रखना और कोशिश करना कि ये फॉर्म अच्छे तरीके से फिल करें। ये पहला फॉर्म था और मैं तो कहता हूँ बस ये वीडियो यहाँ तक काफ़ी है। और नेक्स्ट जो फॉर्म्स हैं 4 फॉर्म्स और भी हैं वो भी इंशाल्लाह उसके मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक डियर्स, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।